आप सभी को हलषष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया, जय हो हलछठ माता। आज के इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे हलषष्ठी व्रत की बहुत ही सुंदर कथाएं। बहनों, हलषष्ठी व्रत केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि एक माँ के विश्वास और ममता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हलषष्ठी माता के व्रत और उनकी कृपा से संतान को लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। तो आप सभी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कथाओं को सुनें और हलषष्ठी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। हलछठ के व्रत में 6 कथाएं सुनने का नियम माना जाता है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि व्रत को पूर्ण करने के लिए इन सभी 6 कथाओं को पूरा अवश्य ध्यान से सुनें। आज के इस व्रत की जो पहली कथा है, इस प्रकार से शुरू होती है। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण दिशा के एक सुंदर से नगर में एक ग्वाला रहता था और उसकी पत्नी अत्यंत ही चालाक तथा कंजूस थी। वह ग्वालिन नियमित रूप से गांव-गांव जाकर दूध दही बेचा करती थी। एक समय की बात है, ग्वालिन गर्भवती हुई और उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए निकल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी और वह एक झरबेरी की ओट में चले गए। वहां उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं झाड़ के निकट छोड़कर पास के एक गांव में दूध दही बेचने चले गए। संयोग से उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर भोले भाले गांव वालों को बेच दिया, क्योंकि हलषष्ठी के व्रत में गाय का दूध सेवन नहीं किया जाता है। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के सिर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के घाव को लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो उसने अपने बच्चे की ऐसी दशा को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सारी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची, जहां उसने दूध दही बेचा। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और अपने फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों और आशीर्वाद लेकर जब वह दोबारा झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और ब्रह्म हत्या के समान समझा। कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। वह ग्वालिन उसी दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करने लगी। अतः अब उसका जीवन सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। बोलिए मित्रों, हलछठ माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम था सुभद्र और उनकी रानी का नाम था सुवर्णा। इन राजा और रानी का एक पुत्र था जिसका नाम हस्तसेन था। बालक हस्तिसेन बहुत ही प्रतापी और प्रसिद्ध था। उसके नाम से ही हस्तिनापुर नगरी बसाई गई थी। हस्तिनापुर में राजा सुभद्र और उनकी पत्नी सुवर्णा सुखपूर्वक राज्य करते थे। एक दिन हस्तसेन की दाई, जो बच्चे को पालती हैं, अपने पुत्र के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। तो बालक हस्तसेन बोले, अम्मा, मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। और इस प्रकार वह दाई के साथ गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। जब दाई, उसका पुत्र और हस्तसेन सभी स्नान कर रहे होते हैं तो पैर फिसलने के कारण अचानक हस्तसेन नहाते नहाते गहरे पानी में चले जाते हैं। वहां उनको एक घड़ियाल मिलता है और वह बालक हस्तसेन को निगल जाता है। दाई और उसका पुत्र बालक हस्तसेन को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, पर तब तक घड़ियाल वहां से गायब हो जाता है। जब दाई और उसका पुत्र यह खबर देने के लिए राजा के दरबार में रोते हुए आते हैं और यह बात राजा और रानी को पता चलती है तो वे अत्यंत ही दुखी होते हैं और क्रोधवश दाई के पुत्र को जलती हुई आग में डलवा देते हैं। अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में रानी भी अपने प्राण त्यागने का निर्णय ले लेती हैं। परंतु तभी उनके महल में कुछ आकाशवाणी आते हैं और उन आरसी मुनियों के समझाने पर वे दोनों प्राण त्यागने का निर्णय छोड़ देते हैं।
राजा रानी अपने पुत्र के वियोग के कारण बहुत ही दुखी रहने लगे। वही दाई राजा के क्रोध के डर के कारण राज्य छोड़कर एक जंगल में जाकर रहने लगे। उस घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जहाँ शिव जी और माता पार्वती जी और कार्तिकेय जी की मूर्तियाँ थीं। दाई नियमित रूप से उस मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना प्रारंभ कर देती है। दाई को जंगल में पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो वह महुए का फल, गोंदों के चावल और जंगल की जंगली भैंसों के दूध से भोग लगाकर पूजा करने लगी। दाई पहले भगवान को सभी चीज़ें अर्पित करती, भोग लगाती और फिर बाद में उन्हीं सारी वस्तुओं का सेवन कर लेती। पलाश की लकड़ी पर कुश के घास से एक मड़वा बनाकर दाई उसी मंदिर के पीछे निवास करते थे। काफ़ी दिनों तक दाई नियमित रूप से यही काम करती रही। एक दिन भगवान शिव ने उसको स्वप्न में आकर बताया कि मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही जल्द जीवित हो जाएगा। परंतु दाई ने सोचा कि मेरे पुत्र को तो मरे हुए बहुत समय हो चुका है, अब वह कैसे जीवित हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। इसलिए दाई ने यह बात किसी से ना कही और शिव जी की भक्ति में लीन रहने लगी। परंतु कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ कि उस दाई का पुत्र उस आग की राख से, जिसे राजा ने महल के पीछे फेंकवा दिया था, वहां से निकलकर राज्य में आया और इधर उधर घूमने लगा। यह देखकर राजा रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। राजा रानी ने आर्षि मुनियों को बुलाया और पूछा कि यह चमत्कार कैसा है, यह कैसे हुआ, बताइए। उन सभी आर्षि मुनियों के साथ में अत्यंत वेदों और पुराणों के दुर्वासा आर्षि भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस दाई के पुत्र को आपने आग में फेंकवा दिया था, वह दाई आपके डर के कारण घोर जंगल में जाकर निवास करने लगी। उसी जंगल में वह नियमित रूप से शिव और पार्वती जी की आराधना करती रही और भोग में शिव जी के महुए का फल, गोदों का चावल और जंगली भैंसों का दूध चढ़ाती है और फिर उसे खुद ग्रहण करती है। उसके पुण्य प्रताप के कारण और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया है। अगर आप भी अपने पुत्र को पाना चाहते हैं तो आपको उस दाई के पास जाकर इस पूजन की विधि पूछनी चाहिए। राजा रानी उसी समय रोते हुए दाई के पुत्र के साथ दाई को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें घोर जंगल में दाई का घर दिखाई पड़ता है। वे सभी उसके घर में जाते हैं और उस दाई से क्षमा मांगते हैं। दाई अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत ही खुश हो जाती है और भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगती है। राजा रानी दाई से कहते हैं, अम्मा, शिव जी की भक्ति और व्रत के प्रभाव से आपको आपका पुत्र वापस मिल गया। कृपया करके इस व्रत की विधि विधान आप हमें भी बताइए ताकि हमारा पुत्र भी जीवित हो जाए। दाई सारी कहानी राजा और रानी को बताती है और दाई अपने सपनों के बारे में भी सबको बताया कि किस प्रकार से शिव जी ने कहा था कि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ था। राजा जी, भगवान ने यह भी कहा था कि तुम्हारे राजा रानी भी अगर यह व्रत करते हैं तो उनका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। दाई की यह सब बातें सुनकर राजा रानी उन्हें अपने राज्य में वापस ले आते हैं और उस व्रत को करने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। आर्षि दुर्वासा कहते हैं कि यह व्रत तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है, तो अब यह व्रत अगले वर्ष ही किया जा सकेगा। आर्षि दुर्वासा कहते हैं कि राजा, अब आप एक काम करें कि हर माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करिए और जब आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत संपन्न करेंगे तो आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा और रानी ने आनंद और पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हर बार जब राजा रानी यह व्रत करते तो पूरे राज्य में यह पूजा आयोजित कराई जाती थी। किसी प्रकार से समय बीता और वह दिन जिसका आया राजा और रानी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि हलषष्ठी का दिन। जैसे ही राजा और रानी ने यह व्रत संपन्न किया तो उनका पुत्र माँ गंगा की गोद से वापस आ गया। राजा और रानी दोनों ने रोते हुए बारंबार भगवान को नमस्कार किया और अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन जीने लगे। यह थी हलषष्ठी की कथा। तभी से ऐसी मान्यता है कि जिन जिन माध्यम से दाई ने षष्ठी के दिन की पूजा फल एवं सिद्धि प्राप्त की, उसी विधान एवं सामग्री जैसे कि महुए का फल, कोदो का चावल, भैंस का दूध, कुश की झाड़ी और पलाश की लकड़ी का अनुसरण कर माताएं और बहनें वहीं आशीर्वाद पूजा के फल स्वरूप प्राप्त करेंगे। बोलिए हलषष्ठी माता की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रवर्धन। उनकी पत्नी का नाम था उमा। राजा रानी को एक पुत्र जिसका नाम था चिंतामणि।
राजा के राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी को भी राजा से कोई शिकायत नहीं थी, परंतु उनके राज्य में तमाम प्रयास करने के बावजूद भी अक्सर पीने के पानी की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए राजा ने बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, परंतु इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस तालाब में जल बहुत ही कम समय के लिए रहा करते थे और कुछ ही दिनों में सूख जाया करते। आसपास के आने वाले राहगीर भी सूखा तालाब देखकर राजा को बहुत ही कोसते थे। जब यह बात राजा को पता चली तो वह अत्यंत ही दुखी हुए। राजा ने कहा कि यह तालाब हमने प्रजा और जाने आने वाले राहगीरों के लिए खुदवाए हैं, जिससे वे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके और सुखपूर्वक रह सकें। एक दिन रात्रि के समय जब राजा सो रहे थे तो उनको यह स्वप्न आया कि अगर वह तालाब में अपने पुत्र की बलि दे दें तो वह पानी से पूरी तरह भर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और उसमें सदैव ही जल रहेगा। प्रातःकाल राजा ने यह बात आर्षि मुनियों, पंडितों सभी से कही और चर्चा की आखिर क्या किया जाए। सभी लोगों ने राजा को यही सलाह दी कि आपका एक ही पुत्र है, आप देख लीजिए। प्रजा के लिए पुत्र का बलिदान बहुत ही कठोर निर्णय है। राजा ने कहा कि मेरे और पुत्र होते तो मैं अपने पुत्र की बलि दे देता, परंतु मेरा केवल एक ही पुत्र है तो मैं यह बलि नहीं दूंगा। इस पूरी चर्चा को राजा के पुत्र ने छिपकर सुन लिया और तालाब के बीचों बीच जाकर जल समाधि ले ली और प्राण त्याग दिया। उसी क्षण तालाब में लबालब पानी भर गया, कमल खिलने लगे, घास उगने लगे, जीव जंतु सब बोलने लगे। यह बात जब राजा को पता चली तो वह अत्यंत ही दुखी और जंगल में चल गए। जब राजा जंगल में पहुंचे तो वहां कुछ स्त्रियां थीं जो किसी व्रत की पूजा कर रही थीं। राजा ने पूछा कि आप लोग यह व्रत क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह हलषष्ठी का व्रत है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, खोया हुआ पुत्र प्राप्ति के लिए, सुंदर दीर्घायु मिले पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। राजा ने उन स्त्रियों से व्रत की विधि पूछी और अपने घर को आ गए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमें भी यह व्रत करना चाहिए, क्या पता हमें हमारा पुत्र वापस मिल जाए। राजा और रानी श्रद्धापूर्वक पूरे साल कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करने लगे। जब दोबारा से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई तो राजा और रानी ने मिलकर यह व्रत को किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनका पुत्र तालाब के बीचों बीच एक कमल के पुष्प में बैठा हुआ बाहर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा रानी अत्यंत ही खुश हुए। इस बात से पूरे राज्य के लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और राजा ने घोषणा की कि यह व्रत हर बार एक उत्सव के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाए। तभी से तालाब के पास षष्ठी माता की पूजा करने की परंपरा आरंभ हो गई और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। अब सुनते हैं चौथी कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहा करती थीं। दोनों ही एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानियां लगती थीं। देवरानी का नाम सुलोचना था और वह बड़ी नेक, सदाचारी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा और बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। दोनों के विवाह को अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ था और दोनों देवरानी जेठानी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से हलषष्ठी का व्रत किया। दोनों देवरानी जेठानी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से हलषष्ठी का व्रत किया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद दोनों ने खाना बनाकर थालियां परोसकर भोजन ठंडा होने के लिए रख दिया और दोनों थोड़ी ही देर बाहर जाकर बैठ गए। उस दिन सुलोचना ने महुए का हलवा बनाया था तथा तारा ने लस्सी की मेहरी बनाई हुई थी। तभी अचानक से कुत्ते ने उनके घर में घुस जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। जब अंदर से छप छप की आवाज़ आती है तो दोनों घर के भीतर जाकर देखती हैं कि उनका भोजन तो कुत्ते खा रहे हैं। यह जब सुलोचना ने देखा तो उसने कुत्ते को भोजन करने दिया और कुछ नहीं बोली और बर्तन में रखा हुआ बचा हुआ हलवा भी उसके आगे डाल दिया। लेकिन तारा घर में घुसते ही कुत्ते को खाते हुए देखते ही आग बबूला हो उठी। उसने अपने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुलोचना के घर गया था वह बोला कि मैं जिसके घर गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली थी, मुझे खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, जबकि बर्तन में हलवा खत्म होते देख बचा हुआ हलवा भी मेरे आगे डाल दिया ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा की तृप्ति की है, मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसके आरड़ को चुका रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है
उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला कि तुमने सही अनुमान लगाया भाई। आज से पहले ऐसी मेरी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। इतना बेस्वाद भोजन था। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर चखी ही थी कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके उसने मुझे डंडे से इतना मारा कि मेरी कमर टूट गई। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला ले सकूँ। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली है, वैसे ही भीतर मैं भी उसे मार मार कर हृदय और कमर तोड़ डालूँ। मित्रों, कहते हैं कि काम बदुआ बहुत ही बुरी होती है। इसी के साथ ही दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसके मन में बड़े बड़े सपने सजाए। परंतु दूसरे ही दिन जब वह घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था, तब वह लड़का मर गया। तारा की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वह बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर क्या किया जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर शब्द का पत्थर रखा। फिर तो क्या हुआ कि हर वर्ष उसका लड़का होता और हलषष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलषष्ठी को ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात तारा ने सपने में उसी कुत्ते को देखा। कुत्ते ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया कि अब से हलषष्ठी के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध ना खाना, भुनी हुई बाली और धूल हलषष्ठी में चढ़ाना, तब कहीं जाकर मैं तेरे घर जीवित रहूँगा। तारा ने ऐसा ही किया और वह हलषष्ठी के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। अब आइए सुनते हैं 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भिलनी निवास करती थी। उस भिलनी की एक दासी थी जो बड़े ही सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भिलनी के 5 लड़कियां थीं। भिलनी दासी के दोनों सुंदर पुत्रों को बहुत ही प्यार करती थी। इस प्रकार भाद्रपद मास के छठ को भिलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल गई। इधर उसके बच्चों का गांव में लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भिलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियाँ लेकर घर जब वापस आई तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते हुए देखकर उनसे स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सादा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चे को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भिलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। अब सुनते हैं छठी माता की अंतिम कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की 2 स्त्रियां थीं, रेवती तथा मानव। भाग्य से मानव के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान नहीं थी। मानव के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानव से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानव अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानव पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानव की माता बोली, हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानव ने व्रत रखकर शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली गई। गांव के बाहर अपने बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवकी माता आकर हमें जीवन दान दे,
इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानव माता का गुणगान करती हुई अपने घर आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। तो भक्तों, यह थी हलषष्ठी व्रत की 6 प्रमुख कथाएं। तो प्रेम से बोलिए हलछठ माता की जय हो। भक्तों, आशा करती हूँ आज की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।